सोचिए, एक ऐसा शहर जो जमीन पर नहीं बल्कि नीले समंदर पर तैरता हो, दूर दूर तक फैला पानी और उसके बीचों बीच एक विशाल जहाज जिसमें जिंदगी हर पल धड़कती है। मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप्स की, जो अपने आकार और सुविधाओं से हर किसी को हैरान कर देते हैं। ये कोई छोटी नाव नहीं बल्कि चलते फिरते शहर है। हजारों लोग, शानदार रेस्टोरेंट, थिएटर और यहाँ तक कि पार्क भी। हर मंजिल पर कुछ नया, हर कोने में कोई सरप्राइज। इन तैरते शहरों का मकसद है कि आपको एक ही जगह पर दुनिया भर की सुविधाएं मिल जाए। यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ है। स्पा, स्विमिंग पूल, गेम जोन और बच्चों के लिए खास एक्टिविटीज। जहाज इतने बड़े होते हैं कि एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल जाना किसी वॉकिंग ट्रैक से कम नहीं। कई बार तो लोग रास्ता भी भूल जाते हैं। कल्पना कीजिए, 20 मंजिला बिल्डिंग समुद्र पर तैर रही है। हर डेक पर अलग अलग अनुभव और हर मंजिल पर नई दुनिया। इनमें 6-7 हजार यात्री और 2000 से ज्यादा क्रू, मतलब एक छोटा शहर। हर किसी की अपनी कहानी, अपनी मंजिल। बहुत से लोग तो सिर्फ जहाज पर रहने के अनुभव के लिए ही जाते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जहाज कहाँ जा रहा है। उनके लिए असली मजा इसी तैरते शहर में है। तो चलिए मेरे साथ इस शानदार सफर पर, जहां हर दिन एक नई कहानी है और हर शाम एक नया जश्न। हम जानेंगे कि ये जहाज कैसे बनते हैं, इनमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं और लोग इनमें अपना दिन कैसे बिताते हैं। साथ ही इन जहाजों के पीछे की तकनीक और मेहनत की भी झलक देखेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम रॉयल कैरिबियन जैसी कंपनियों के उन जहाजों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो साइज में किसी को भी हैरान कर दें। इन जहाजों की भव्यता और इनोवेशन आपको चौंका देंगे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हमारा ये सफर अब शुरू होने वाला है। आइए इस अद्भुत यात्रा का आनंद लें और जानें समंदर पर तैरते इन शहरों की अनसुनी कहानियां। अब बात करते हैं समुद्र के असली बादशाहों की। रॉयल कैरिबियन के ओएसिस ऑफ द सीज और वंडर ऑफ द सीज, ये दोनों जहाज अपने आप में एक चलता फिरता शहर है, जिनकी भव्यता और विशालता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये जहाज इतने बड़े हैं कि इनके सामने बाकी सब नावें छोटी खिलौनों जैसी लगती हैं। जब ये बंदरगाह पर खड़े होते हैं तो आसपास की हर चीज बौनी लगने लगती है। वंडर ऑफ द सीज दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है, 3 फुटबॉल मैदानों से भी लंबा। इसकी लंबाई और चौड़ाई देखकर लगता है जैसे कोई विशालकाय महल समंदर पर तैर रहा हो। इनकी ऊंचाई 20 मंजिला इमारत जितनी है, यानी आप जहाज के डेक पर खड़े होकर बादलों के करीब महसूस कर सकते हैं। ओएसिस ऑफ द सीज में तो असली पेड़ पौधों वाला पार्क भी है, जहां आप हरियाली के बीच टहल सकते हैं और ताजी हवा का मजा ले सकते हैं। अंदर घुसते ही ऐसा लगता है जैसे किसी महल में आ गए हों। चमचमाती लाइटें, शानदार सजावट और हजारों कमरे, हर कोना अलग अनुभव देता है, चाहे वो आलीशान लॉबी हो या रेस्टोरेंट्स की कतार। वंडर ऑफ द सीज में 2867 केबिन हैं, जिनमें 7000 से ज्यादा मेहमान रह सकते हैं, यानी एक छोटे शहर जितने लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। कुछ कमरों में प्राइवेट बालकनी और जकूजी भी। यहाँ से आप समंदर का नजारा लेते हुए पूरी तरह रिलैक्स कर सकते हैं। इन जहाजों को बनाते समय हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा गया है, चाहे वो सुरक्षा हो, आराम हो या तकनीक। यहाँ बोरियत का नाम नहीं, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर उम्र के लिए ढेरों एक्टिविटीज और मजेदार सुविधाएं मौजूद हैं। ये जहाज समंदर पर तैरते हुए मनोरंजन के पावर हाउस हैं। हर शाम यहाँ रंगारंग शो, लाइव म्यूजिक और पार्टीज होती हैं, जो आपकी छुट्टियों को यादगार बना देती हैं। अब सवाल, इतना बड़ा जहाज चलता कैसे है? क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों टन वजन वाला ये विशाल जहाज समंदर में इतनी आसानी से कैसे तैरता और आगे बढ़ता है? इसका जवाब है शक्तिशाली डीजल इंजन, जो जहाज के दिल की तरह काम करते हैं और इसे जिंदगी देते हैं। ये इंजन इतनी बिजली बनाते हैं जितनी एक छोटे शहर को चाहिए। सोचिए, एक ही जहाज पर हजारों लोग, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल और थिएटर, इन सब को चलाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। ये इंजन सीधे प्रोपेलर्स नहीं घुमाते, बल्कि जनरेटर की तरह बिजली बनाते हैं, जिससे जहाज के हर हिस्से को पावर मिलती है।
फिर इस बिजली से जहाज के हर सिस्टम, लाइट, एयर कंडीशनर, मोटर्स, किचन और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल के पंप सब चलता है। पूरा जहाज एक चलता फिरता शहर बन जाता है। जहाज के नीचे लगे एजिपॉड मोटर्स 360 डिग्री घूम सकते हैं, जिससे इतने बड़े जहाज को भी आसानी से मोड़ा जा सकता है। ये तकनीक जहाज को बेहद फुर्तीला बना देती है। कैप्टन जॉयस्टिक से जहाज कंट्रोल करता है, बिल्कुल वीडियो गेम की तरह। एक बटन दबाते ही पूरा जहाज उसकी कमांड में आ जाता है। सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। हर क्रू मेंबर को इमरजेंसी के लिए ट्रेन किया जाता है और लाइफ बोट्स हमेशा तैयार रहती हैं। स्टेबलाइजर जहाज को संतुलित रखते हैं, जिससे लहरों का असर कम महसूस होता है। यात्री आराम से चल सकते हैं, चाहे बाहर कितनी भी तेज लहरें क्यों न हो। नेविगेशन के लिए सैटेलाइट, जीपीएस और एडवांस्ड रडार सिस्टम का इस्तेमाल होता है, ताकि जहाज हमेशा सही रास्ते पर रहे और किसी भी खतरे से बचा रहे। जहाज पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सख्त कचरा प्रबंधन भी है। ये इंजीनियरिंग के सच्चे चमत्कार हैं, जो समंदर को साफ रखते हैं और यात्रियों को हर सुविधा देते हैं। अब चलते हैं जहाज के अंदर, जहां है सेंट्रल पार्क, हजारों असली पेड़ पौधों के साथ। यहां बैठकर कॉफी पीजिए, लाइव म्यूजिक सुनिए और भूल जाइए कि आप समुद्र के बीच हैं। जहाज को अलग अलग नेबरहुड्स में बांटा गया है, जैसे बोर्ड वॉक, जहां हिंडोला, हॉट डॉग स्टॉल और एक्वा थिएटर है, जिसमें पानी के हैरत अंगेज शो होते हैं। रॉयल प्रोमेनेड जहाज के अंदर की मेन स्ट्रीट है। शॉपिंग, कैफे, बार और शाम को परेड और पार्टियां। थिएटर में ब्रॉडवे स्टाइल के शो, आइस स्केटिंग, कॉमेडी क्लब और लाइव म्यूजिक। मनोरंजन की कोई कमी नहीं। बच्चों और युवाओं के लिए वीडियो गेम, आर्केड, वाटर पार्क, जिप लाइन और यहाँ तक कि जहाज पर सर्फिंग भी। हर उम्र और हर पसंद के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ हर दिन नया है। ये जहाज सच में तैरते हुए शहर है, जहाँ हर कोना एक नई कहानी है। रॉयल कैरिबियन के अलावा भी कई शानदार क्रूज शिप्स हैं। सेवन सीज एक्सप्लोरर को दुनिया के सबसे आलीशान जहाजों में गिना जाता है। यहाँ कम यात्री, ज्यादा लग्जरी, हर चीज ऑल इंक्लूसिव। सबसे महंगा रीजेंट स्वीट तो किसी महल से कम नहीं। इस जहाज पर प्राइवेट स्पा, सोना और पियानो तक है। सर्विस का लेवल इतना हाई कि हर मेहमान रॉयल्टी जैसा महसूस करता है। कार्निवल क्रूज लाइन फन शिप्स के लिए मशहूर है। यहाँ पार्टी और मनोरंजन का माहौल रहता है। नॉर्वेजियन क्रूज लाइन ने फ्री स्टाइल क्रूजिंग शुरू किया। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं, जब मन करे तब खाइए पीजिए। एमएससी क्रूज यूरोपियन स्टाइल और एलिगेंस के लिए जानी जाती है। उनके जहाजों में डिजाइन और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मेल है। इन कंपनियों की टक्कर का फायदा यात्रियों को मिलता है, हर बार कुछ नया और शानदार। एक आम दिन कैसा होता है? सुबह बालकनी में चाय के साथ समंदर का नजारा, फिर दर्जनों रेस्टोरेंट्स में से किसी में शानदार नाश्ता। रोमांच चाहिए तो फ्लोराइडर पर सर्फिंग, अल्टीमेट एबिस स्लाइड या बच्चों के लिए वाटर पार्क। शांति चाहिए तो सोलारियम या सेंट्रल पार्क। दोपहर में मैक्सिकन, इटालियन या एशियन खाने के ढेरों विकल्प। फिर शॉपिंग या आराम। शाम को जहाज पर रौनक, बार, लाउंज, राइजिंग टाइड बार या बायोनिक बार में रोबोट से ड्रिंक बनवाइए। रात को ब्रॉडवे शो, एक्वा थिएटर, आइस स्केटिंग, मनोरंजन की भरमार। डिनर के लिए स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, फिर नाइट क्लब या कैसीनो में मस्ती। हर दिन एक नया अनुभव, हर सुबह एक नई शुरुआत। इन जहाजों का मकसद सिर्फ जहाज पर घुमाना नहीं, बल्कि आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत और अनोखी जगहों तक ले जाना भी है। एक ही ट्रिप में कई देश, कई शहर और होटल आपके साथ चलता है। आज एक देश, कल दूसरा, हर दिन नया अनुभव। ये जहाज कैरिबियन, अलास्का, यूरोप, हर जगह जाते हैं और हर जगह की अपनी अलग खूबसूरती है। हर पोर्ट पर उतरकर नई जगहें और संस्कृति एक्सप्लोर कीजिए। एशिया में भी अब क्रूज का चलन तेजी से बढ़ रहा है। सिडनी, टोक्यो, हांगकांग जैसे शहरों तक। कल्पना कीजिए, सिडनी हार्बर में ओपेरा हाउस, टोक्यो की गलियां या हांगकांग की स्काईलाइन, सब कुछ एक ही सफर में। पोर्ट पर रुककर खुद घूमिए या क्रूज के शोर एक्सकर्शन में हिस्सा लीजिए। कम समय में ज्यादा देखिए और यादें बनाइए। यही है क्रूज शिप्स की असली खूबसूरती। दुनिया आपके दरवाजे पर,
हर दिन एक नया रोमांच। देखा आपने, इन विशाल क्रूज शिप्स पर जिंदगी किसी सपने से कम नहीं। इंजीनियरिंग, लग्जरी और मनोरंजन का तैरता अजूबा। यहाँ हर पल नया रोमांच, हर कोना नई कहानी। सुबह की पहली किरण से रात की पार्टी तक जिंदगी कभी नहीं रुकती। इन जहाजों ने यात्रा का तरीका बदल दिया है। मंजिल तक पहुंचना भी अब मजेदार है। ओएसिस ऑफ द सीज और वंडर ऑफ द सीज ने साबित कर दिया कि इंसान की कल्पना की कोई सीमा नहीं। अगली छुट्टियों में इन तैरते शहरों के बारे में जरूर सोचिए। हर सुबह नया शहर, हर दिन नया अनुभव। तो बताइए, क्या आप इस तैरते हुए शहर का हिस्सा बनना चाहेंगे? मुझे तो लगता है हर किसी को एक बार ये अनुभव लेना चाहिए। चलिए अपना बैग पैक कीजिए, समंदर आपको बुला रहा है।